गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। प्रेम से बोले कोई राधे। आज वेद व्यास जी महाराज भगवान का धन्यवाद करने लगे कि प्रभु कि मैंने भी थोड़ा सा आपका नाम क्या लिख लिया, तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु कि करने वाले तो आप हो, मेरा तो थोड़ा नाम क्या हो। ताकि इस कलयुग में कुछ उल्टा ही है कि कुछ अच्छा कर दे तो भैया वो हमने करा है, और कुछ बुरा कर दे तो इसमें भगवान की इच्छा है। कि तो महाराज है गांव के रहने वाले, आजकल गौ माता बहुत अधिक हो रही है, क्योंकि जगह जगह पर गौ माता धर्म करते हैं। आज वो किसान, आज वो महाराज अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। आज उनके खेतों में एक गौ माता चारा करने के लिए भेज गई। तो जैसे किसान ने देखा तो एक पेड़ से छड़ी को तोड़ा और जैसे छुपाया, आज गौ माता की हत्या हो गई। आज जो आसपास के किसान भाई सभी ने देखा कि इस नौजवान के हाथों से गौ माता की हत्या हुई है। आज गांव के पंचों को जाकर बताया, क्योंकि गांव में पंचमी होती है, 5 पंच बैठाए जाते हैं। आज जाकर बताया, कहा कि महाराज इस किसान के हाथों से एक गौ माता की हत्या हुई है, इसकी मुक्ति के लिए कोई उपाय करवाओ। तो आज गांव के पंच उस किसान के पास में आते हैं और कहने लगे कि देखो भैया, आपके हाथों से गौ माता की हत्या हुई है या नहीं, मुझे बताओ। तो आज किसान कहने लगा कि महाराज गौ माता की हत्या तो हुई है, पर इतना बता दो कि देखो यहाँ पर भगवान की इच्छा के बगैर कुछ काम होता है। आज गांव के पंचों ने कहा कि भगवान की इच्छा के बगैर तो यहाँ पर पत्ता भी नहीं होता। तो आज गांव के पंचों ने कहा कि देखिए अपनी मुक्ति के लिए कोई ना कोई उपाय कि उनके मृत शरीर को गंगा के किनारे ले जाइए और उनका अंतिम संस्कार करें। तो बताया, तो आज किसान ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहा कि महाराज अभी आपने कहा कि भगवान की इच्छा के बगैर यहाँ पर पत्ता भी नहीं होता। तो देखो पत्ते से बड़े बड़े मेरे हाथ हैं, तो मेरे इतने बड़े बड़े हाथ कैसे हैं? इसमें भी तो परमात्मा की कुछ ना कुछ इच्छा है। कहा कि देखो जब उनकी इच्छा के बगैर यहाँ पर पत्ता भी नहीं मिलता तो मेरा शरीर कैसे हिला? इसमें दोषी मैं नहीं, इसमें दोषी है कि तुम्हारा भगवान है, क्योंकि उसने मेरे हाथ हिलाए और जब जाकर मेरे हाथों से गौ माता की हत्या हुई। आज पंचों ने कहा कि बात तो सही है। आज गांव के पंचों ने कुछ नहीं कहा, सभी ने थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करा। आज भंडारे आने किया, गौ माता की शांति की। आज 2-3 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। आज आज के सामने एक बहुत ही विशाल भंडारा किया और उस विशाल भंडारे में आस-पास के गांव को भी होता। आज उसी भंडारे में गांव के 5 पंच आ जाते हैं और जैसे पंच आए तो पंचों ने उसी व्यक्ति से पूछा कि जो भंडारा करवा कि जिसके हाथों से गौ माता की हत्या हुई। आज पंचों ने जाकर कहा कि महाराज इस भंडारे को कौन करवा रहा है? तो किसान ने कहा कि भैया सब बताए इस भंडारे को मैं करवाऊंगा। आज पंचों ने फिर से कहा कि पुनः बताओ इस भंडारे को कौन करवा रहा है? आज किसान ने कहा कि महाराज मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, इस भंडारे को मैं करवा। आज गांव के पंचों ने अपने पैरों से जूती उतारी। आज किसान की चांद आ गई। कहा कि मुझे कुछ समझ में आया
क्योंकि हमने दीदी क्यों मारी है। आज किसान ने कहा कि महाराज हमारी समझ में कुछ नहीं आया, बताओ। तो आज गांव के पंच बताने लगे कि देखो तुम्हारे हाथों से जब गौ माता की हत्या हुई थी तो उसमें भगवान दोष नहीं था कि आज तुम कोई पुण्य काम कर रहे हो, भंडारे कर रहे हो, तो इसमें इच्छा मेरी ताकि ऐसे हमारा विषय कि हमारे हाथों से कुछ अनंत कार्य हो जाए तो इसमें परमात्मा की इच्छा है। और जब हम धनवान व्यक्ति हो जाए कहा कि ये तो हमारी कहा कि कभी भी हमें मैं का उपयोग नहीं करना, क्योंकि देने वाला भी परमात्मा है और लेने वाला भी परमात्मा है। क्योंकि आज तुम 1 रुपया दान कर दे तो यूं मत समझा कि ये बर्बाद जाएगा, कि भगवान इसका दुख ना करके आपको दे, क्योंकि भगवान से आगे ले रहे दान करने से कभी दान होता नहीं होता। आज बताया उधर समय प्रथम सुखदेव महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण को पाठ कराया। आज देव ऋषि नारद देवलोक से आए और कहने लगे कि वेद व्यास महाराज आपने अपने पुत्र सुखदेव को श्रीमद् भागवत महापुराण को पाठ करा दिया, अब इस पुराण को आप हमें दे दीजिए, हम इसका प्रचार अब जन जन में करेंगे। आज देव ऋषि नारद उस पुराण को लेकर अपने सिर पर रखकर नारायण नारायण का गुणगान करते हुए आगे चलते। उधर ब्रह्मा जी के मन में शंका हुई कि देखो मेरा पुत्र आज इतना खुश है और इसके सिर पर ऐसा क्या रखा है। आज सीधे देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक पहुंचे। आज ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करा। आज ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र आज तुम बहुत खुश हो, आखिर क्या बात है और ये आपके सिर पर क्या रखा है। तो आज बताने लगे कि देखो पिताजी कि ये पंचम वेद की संख्या भी बताई है कि आपने 17 पुराणों को पान बताकर आप वो करते हैं, ये 18वां पुराण है। ताकि पुत्र आखिर इसकी व्याख्या किसने करी है, ताकि स्वयं वेद व्यास ने कहा, ताकि इसे तो एक व्यक्ति पानी में कर चुका है जिसे कहते हैं सुखदेव महाराज। ताकि पुत्र आखिर पुराण में ऐसा क्या है हमें भी बताओ। तो आज देव ऋषि नारद ब्रह्मा को समझा रहे एक उदाहरण के सहित, ताकि पिताजी कि जो हमारे वेद है वो एक वृक्ष की जड़ है, जो हमारे शास्त्र है पुराण है वो पूरा एक वृक्ष है, और जो उस वृक्ष पर एक फल आता है और वो कोई संसाधन नहीं है, वो स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण कि जब ये पेड़ पर पका हुआ फल आता है तो उसे समय प्रथम कौन खाता है, एक तोता। तो वहां पर समय प्रथम उस फल को स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण को सुखदेव महाराज ने पान किया कि पूर्व जन्म में कौन थे, एक सुख थे, एक तोता था। ताकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण को साधा है। आज ब्रह्मा जी ने स्वयं एक राजा को मंगाया, ताकि हम भी तो देखें आखिर इसमें कितना ज्ञान है कि यहाँ पर भजन की बात नहीं चलती, क्योंकि भजन तो इसी में ज्यादा होगा जिसमें भी ज्यादा पुराण हो। ताकि एक राजा मंगाया, एक पन्ने में समस्त वेद ग्रंथों को रखा और एक पन्ने में श्रीमद् भागवत को। आज देखा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पन्ना उल्टा। आज कहा आखिर इसमें इतना ज्ञान है आपने हमें पहले क्यों नहीं दिया। आज जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पुराण को हम भी पढ़ कर दिया, प्रेम से बोलेंगे राधे। तो आज जैसे ब्रह्मा जी ने खोल कर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था कि उसमें कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है कि कौरव पांडव कोई अलग अलग नहीं है कि मानो चाचा था, पर युद्ध किसके है, सत्य और असत्य। भगवान किसकी तरफ खड़े होते हैं कि जहां सत्य है
सत्य कौन है वहां पर? स्वयं पांडव। भगवान स्वयं पांडवों की तरफ खड़े हैं। उधर घनघोर युद्ध हुआ कि भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा को तोड़कर आज दुर्योधन अपने महलों में आज रुदन कर रहे हैं। और जब रुदन कर रहे हैं तो आज दुर्योधन का एक मित्र जिसे कहते हैं अस्वस्थ, आज अस्वस्थामा महलों में गया और जैसे अपने मित्र को रोते हुए देखा, कहा कि मित्र आखिर आपको इतना दुख किसने दिया? तो आज दुर्योधन कहने लगा कि मित्र तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो मेरा एक छोटा सा काम करो, ताकि बताओ क्या काम है? ताकि देखो प्रातः काल तक उन पांचों पांडवों के मुंडों को मुझे लाता है। यदि आपने ये काम कर दिया तो मेरे मन को बहुत शांति प्रदान होगी। आज अस्वस्थामा कहने लगा कि मित्र तुम चिंता मत करो, हम प्रातः काल तक आपको इस बात की खुशखबरी अवश्य दें। उधर आज आधी रात्रि हुई। आज आधी रात्रि में भगवान स्वयं जग कर आए। उधर पांचों पांडव सो रहे, पांचों पांडव के 5 पुत्र हैं, वो भी उनके साथ में शयन कर रहे हैं। आज भगवान जैसे अर्जुन के नेत्र खुले, भगवान स्वयं पहरा लगा रहे हैं। अर्जुन ने भगवान से जाकर कहा कि प्रभु क्या आपको निद्रा नहीं आ रही? आज भगवान ने कहा कि अर्जुन आपकी तो नींद पूरी हो गई। कहा कि महाराज जब तो स्वयं हमारी रखवाली कर रहे हो तो हमें किस बात की चिंता?